गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कल पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन क्वेश्चन कर रहे थे कल तक, और उसमें मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताए थे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के बच्चों में। आज मैं आपको एक नया डिफरेंशिएशन है आगे 10.106 पेज पर एग्जाम्पल फर्स्ट, और ये डिफरेंशिएशन कहलाता है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। होता क्या है कि असल में आपने सारे डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बच्चों सुने हैं। कोई भी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में सुना या y के रिस्पेक्ट में सुना या t के रिस्पेक्ट में सुना, और बोर्ड पे देखिए जैसे आपने ये सुना है d by dx of cos x, d by dx of log x, d by dt of log t, d by dy log y, ऐसे डिफरेंशिएशन आपने सुन रखे हैं। कोई ऐसा नहीं सुना यहां x के अलावा आ जाए, जैसे कि आप इसको सुन लें कि रूट साइन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, ऐसा आपने नहीं सुन रखा है। अब इसमें मेरे ख्याल से इस टॉपिक में मैं एक क्वेश्चन अगर बता दूंगा तो आपको अगर डिफरेंशिएशन करना आता है, चेन रूल वगैरह एलिमेंट के क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल सब अगर आते हैं तो आप डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं बच्चों। तो आज का टॉपिक बहुत इजी रहेगा मेरे ख्याल से, डिफरेंशिएट log sin x। तो log sin x को लेट कर लेंगे, log sin x को रूट cos x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। log sin x को रूट cos x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, log sin x। तब बच्चों ये हो जाएगा हमारा मैटर कि log sin x को रूट cos x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग du ओवर dx निकालेंगे, du ओवर dx, और ये बच्चों हो जाएगा 1 अपॉन sin x, और sin x का हो जाएगा बच्चों cos x, 1 अपॉन sin x और sin x का हो जाएगा इनटू में cos x। अब ये आपको डिफरेंशिएशन तो आता होगा, u लेट करा है log sin x को, कितना लेट करा है बच्चों u, और रूट cos x को क्या लेट करा है v, तो ये du ओवर dx हो गया बच्चों, और ये आ गया आपका अब dv ओवर dx, और dv ओवर dx में बच्चों क्या हो जाएगा, ये cos x की पावर 1/2 है, तो ये 1/2 हो जाएगा, और cos x की पावर -1/2 हो जाएगी, और ये आ जाएगा माइनस का sin x, और पहले इसे x मानते हैं, फिर इसका इनटू में बच्चों फिर डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये फिर से डिफरेंशिएशन हो गया। और सारी बातें मेरी गौर से सुनिए तब आपको बात समझ में आएगी, और ये बच्चों तब हो जाएगा हमारा माइनस sin x, और ये cos x नीचे जाएगा तो cos x की पावर 1/2, और ये नीचे जाके 2 हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे कि du ओवर dv निकालेंगे, और इसका मीनिंग समझेंगे क्या होता है। du ओवर dv हो जाएगा du ओवर dx अपॉन dv ओवर dx, और du ओवर dx जो है वो हो जाएगा आपका cos x अपॉन sin x, और dv ओवर dx ये लिखा हुआ है, ये हो जाएगा माइनस sin x, और 2 cos x की पावर बच्चों 1/2 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और अभी आप मीनिंग भी नहीं समझ पाए, लेकिन ये समझे कि अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना है, फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में, x की बात अलग होती है, फंक्शन के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन चाहिए तब वो मैटर थोड़ा डिफरेंट है। एक को u ले लिया बच्चों, एक को v ले लिया, और u और v ले लेने के बाद du ओवर dx निकाल लिया, dv ओवर dx निकाल लिया,
और du ओवर dx को dv ओवर dx से डिवाइड कर दिया, तो du ओवर dv जो है वो हो गया du ओवर dx अपॉन dv ओवर dx। और बच्चों यहां पर आ जाएगा cos x और 2 cos x की पावर 1/2 ऊपर चली जाएगी बच्चों, और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन x का होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो du ओवर dx का आ जाएगा, du ओवर dv का आ जाएगा, सॉरी du ओवर dv का, और तब मैं उसको डिफाइन करूंगा सही से, आपको समझाऊंगा। du ओवर dv ये हो जाएगा बच्चों माइनस 2 cos x की पावर 3/2 अपॉन साइन x का स्क्वायर रूट में। आंसर को दूसरी तरीके से डिफाइन करा गया, मैटर नहीं करता, ठीक है। अब आप इसको देखिए, du ओवर dv आने का मैटर, ये समझिए एक ही क्वेश्चन में, और बाकी तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन में बच्चों आपको बता दूं कि अभी जो मैंने एक्सरसाइज 3 छोड़ी है उस पर बेस्ड है। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन है, वो बताने के जस्ट बाद मैं 3rd एक्सरसाइज पर आऊंगा। इनवर्स वाले उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, तब इसके जो छूटे हुए क्वेश्चन हैं वो अपने आप हो जाएंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुना करिए। du ओवर dv का मतलब है u क्या था, log sin x, और ये हो गया v रूट cos x, ये हो गया रूट cos x, और ये हो गया 2 cos x की पावर 3/2 अपॉन sin x का बच्चों स्क्वायर। और इसको क्या पढ़ा जाएगा, देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x विथ रिस्पेक्ट टू रूट cos x। u की वैल्यू और v की वैल्यू लगाना नहीं है, वो हो गया डिफरेंशिएशन du ओवर dv। ये du ओवर dv कहलाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x विथ रिस्पेक्ट टू रूट cos x। वो हो गया पूरा कंप्लीट, उसमें मैटर अब कुछ नहीं बचा। डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x विथ रिस्पेक्ट टू रूट cos x। देखिए, जिनको बात नहीं समझ में आती इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको पढ़ते हैं जो अब लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू रूट cos x। तो ये किसी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन में डिफरेंशिएशन करने का बच्चों तरीका है। log sin x का रूट cos x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का मेथड आ गया, ठीक है। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और इसमें अब ज्यादा कुछ मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। और अब जो 3rd एक्सरसाइज छूटी है उसको जब क्लियर हो जाएगा तो इसमें भी छूटे हुए क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने के बाद जस्ट मैं 3rd एक्सरसाइज पर आऊंगा, और देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। हाँ, तो बच्चों हम ये कह रहे थे कि 10.8 एक्सरसाइज है, उसमें आप बस टॉपिक को समझ लीजिए, और टॉपिक को समझने के बाद उसमें ज्यादा अभी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। टॉपिक आप समझ गए, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है। 10.3 के जैसे ही क्वेश्चन होंगे, इसमें जो रेंज दे रखी है, डोमेन रेंज, ये सब जो वाले क्वेश्चन हैं जो इनवर्स से रिलेटेड ज्यादा हैं, वो क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे जब हम 3rd एक्सरसाइज आपको करा देंगे उसके एग्जाम्पल, वो अभी छुट्टी हुई है। बच्चों अब हम लोग आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स पर। एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, सीबीएसई के, ये बस एनसीईआरटी की बुक में एक ही क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, और एक क्वेश्चन जब दे रखा है तो फिलहाल बताना तो जरूरी है कि डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो देखिए, हम यहां समझाते चल रहे हैं आपको, और समझाना यह है कि बच्चों अगर ये एक डेल्टा एक्स नाम का फंक्शन है, ये तो सिंबल है, और ये दे रखा है एफ एक्स, और ये दे रखा है जी एक्स, ये दे रखा है यू एक्स, और ये दे रखा है बच्चों वी एक्स। ये फंक्शन अगर आपको दे रखा है बच्चों कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स यू एक्स वी एक्स, फंक्शन से मतलब है ये बच्चों डिटरमिनेंट दे रखी है,
अगर ये डिटर्मिनेंट आपको दे रखी है तो आप एक काम ये करिए कि आप दोनों साइडों का डिफरेंशिएशन, अगर इस डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन चाहिए तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा, फर्स्ट रो का पहले डिफरेंशिएशन करिए तो ये सिंबल आ गया, या मैं आपको ऐसे लगा देता हूं dy dx ऑफ fx और dy dx ऑफ gx, और ux ऐसे ही छोड़ा, vx ऐसे ही छोड़ा। क्या है ये 2/2 की डिटरमिनेंट है और डेल्टा x इसका सिंबल है कि वो डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो अगर इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आप फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करें और सेकंड रो ऐसे ही छोड़ दें और प्लस लगा के आप fx gx फर्स्ट रो ऐसे ही छोड़ दें और सेकंड रो का डिफरेंशिएशन कर दें बच्चों, और सेकंड रो का डिफरेंशिएशन कर दें और तब जो वैल्यू आएगी वो इस डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन माना जाएगा, इस डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन मान लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट का तरीका 3/3 में क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन अगर चाहिए तो पहले फर्स्ट रो का होगा, सेकंड और थर्ड रो ऐसी छोड़ी जाएगी प्लस लगा के, सेकंड रो का होगा, फर्स्ट और थर्ड रो ऐसी छोड़ी जाएगी, फिर थर्ड रो का डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट और सेकंड ऐसी छोड़ी जाएगी बच्चों। तो ये आपके डिफरेंशिएशन का क्या हो गया बच्चों, मेथड हो गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट के। यहां मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको समझा रहा हूं और सिंपल एग्जांपल से आपकी बात समझ में आ जाएगी। और सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर कोई एक डेल्टा, देखिएगा ध्यान से, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चलिए एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 ये दे रखा है, चलिए, और कोई कहे भाई इसका आप डिफरेंशिएशन करिए, तो एक तो तरीका मेरे पास बहुत ही सिंपल है कि मैं इस डिटरमिनेंट की पहले क्या निकाल लूं, वैल्यू निकाल लूं, और वैल्यू निकालने के बाद dy dx ऑफ डेल्टा, और पहले वैल्यू निकाल के कर लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू, ये हो गया x की पावर 5 माइनस x की पावर, हो 0 हो जाएगा ये तो मैटर, इसको चेंज कर लेते हैं, जरा सा चेंज कर लेते हैं, यहां पर ये हो जाएगा, चलिए ये 6 कर लेते हैं, x की पावर 7 बच्चों, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, माइनस x की पावर 5, और dy dx ऑफ डेल्टा, ये dy dx ऑफ डेल्टा 7x की पावर 6 माइनस 5x की पावर 4 हो गई बच्चों। ये डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन इसका एक सेकंड मेथड देखिए, बहुत ही अच्छा मेथड ये है कि dy dx ऑफ डेल्टा, और dy dx ऑफ डेल्टा में पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों कितना, 1, और ये हो जाएगा 2x, और ये x क्यूब x की पावर 6, और फिर प्लस x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 6x की पावर 5। क्या करा बच्चों, पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करा, सेकंड रो ऐसे ही छोड़ दी, फिर फर्स्ट रो ऐसे ही छोड़ के सेकंड रो का डिफरेंशिएशन कर दिया बच्चों। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने में ये क्या हो जाएगा, x की पावर 6 माइनस 2x की पावर 4 प्लस x 6x की पावर 6 माइनस 3x की पावर 4, और एक सी पावर वाले बच्चों ऐड कर लीजिए, और ये हो जाएगा हमारा 7x की पावर 6 माइनस 5x की पावर 4। पावर 4 वाले अलग ऐड किए, पावर 6 वाले अलग। अब आप देखिए जरा, दोनों जगह पर आप बहुत ध्यान से समझिए, ये हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करा, फिर डिफरेंशिएशन करा, ये हमने क्या करा, डिटर्मिनेंट के डिफरेंशिएशन वाले रूल से डिफरेंशिएशन करा। पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करा, सेकंड रो ऐसे ही छोड़ दी, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1x स्क्वायर का 2x, सेकंड रो ऐसे ही छोड़ दी, फिर क्या करा, फर्स्ट रो लिख दी, फिर सेकंड रो का डिफरेंशिएशन कर दिया 3x स्क्वायर प्लस 6xy, और फिर इसे सॉल्व कर लिया। डिटरमिनेंट सॉल्व करना सब लोग जानते हैं, सेम रिजल्ट पाए गए बच्चों। अब इस सेम रिजल्ट में क्या हुआ कि चाहे आप ऐसे करें चाहे वैसे करें, लेकिन कहीं कहीं पर आपको मतलब ये जरूरी हो जाएगा कि आप वो प्रूफ ऐसे अगर मांग लेगा
वैसे एनसीईआरटी में तो एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं, और मुझे नहीं लगता उसके अलावा कुछ आ सकता है, क्योंकि फिर वो ज्यादा पे जा ही नहीं रहे ना, उन्होंने समझाया है ज्यादा कुछ। तो फिलहाल हम लोग तो सब समझे हुए हैं, और जब हम लोग समझे हुए हैं तो हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं फर्स्ट वाला, और इसको आप मुझे करके जस्ट अभी लगा दीजिए पूरा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए स्क्वायर, और ए बी और ए सी, और ये है बच्चों ए बी ए सी, और x प्लस बी स्क्वायर, और ये बी सी, और ये बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, dy dx ऑफ एफ एक्स, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होगा, ये एफ डैश एक्स के नाम से जाना जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ए स्क्वायर का 0, और ये 0, ये 0, ए बी, यहां पर करेक्शन करिएगा बुक में, ये गलत है, ए सी होगा यहां पर, एक्स प्लस बी स्क्वायर, और बच्चों बी सी, ये ए सी, ये बी सी, और ये एक्स प्लस सी स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है। फिर क्या होगा, प्लस लगा के एक्स प्लस ए स्क्वायर, ए बी ए सी, और ये हो जाएगा 0 1 0, और ये ए सी बी सी, और ये एक्स प्लस सी स्क्वायर, और प्लस लगा के बच्चों ये हो जाएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर, ए बी, और ये ए सी, और ये हो जाएगा बच्चों ए बी, और ये x प्लस बी स्क्वायर बी सी, और ये 0 0 1। अब आप इस तीनों को सॉल्व करिए जल्दी से, और सॉल्व करने के बाद अभी आप इसको मुझे भेज दीजिए, यही आपके क्लास का काम है। और देखिए मैच कर रहा है बुक वाले से, नहीं कर रहा है। इसमें यह होगा कि x स्क्वायर वाले अलग और x वाले अलग कर लीजिए, और देखिए सॉल्व होके आ रहा है या नहीं आ रहा है। 3/3 में समझा दिया, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन, सेकंड और थर्ड रो ऐसे ही, सेकंड रो का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट और थर्ड रो ऐसा ही। देखिए फर्स्ट x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 0, ये भी x नहीं है 0 हो जाएगा, AC x नहीं है 0, ऐसे ही इसमें 0 1 0 0 0 1, और बाकी सब ऐसे ही रहेंगी रोज। बस डिटरमिनेंट सॉल्व होगी, और मुझे लगता है इसको फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको सेकंड रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, और थर्ड वाली को थर्ड रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आसान रहेगा, वरना कैलकुलेशन बेकार में लेंथी हो जाएगी। अब देखें इतनी जल्दी किसका आंसर आ रहा है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।